गांव के दक्षिण में जहाँ रास्ता अचानक खत्म हो जाता है वहाँ एक टूटा सा घर खड़ा था। लोग उसे घर नहीं कहते थे, वे बस इतना कहते थे, उधर कभी मत जाना। कहा जाता है कि उस घर में एक औरत रहती है, लेकिन नाम कोई नहीं लेता था। पर जब डर ज़्यादा गहरा हो जाता तो फुसफुसाहट में एक नाम उभर आता, अघोर सुंदरी। इसका असली नाम सिर्फ सुंदरी था, पर उसकी दहशत के कारण उसका नाम अघोर सुंदरी पड़ा। इसकी वजह थी वह औरत दिन में कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उस घर के शीशों में किसी के खड़े होने की परछाई दिखने लगती। परछाई सुंदर थी, बहुत सुंदर। यही उसकी सबसे डरावनी बात थी। जो लोग उसे देखते थे, जो भी आदमी रात में उस रास्ते से गुजरता, वह अगली सुबह वैसा नहीं रहता। कोई बोलना कम कर देता, आईने से डरने लगता, और कोई रात में अपनी ही आवाज़ से जाग उठता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने क्या देखा, बस इतना कहते, उसकी आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थी। आखिर कौन थी अघोर सुंदरी? बहुत साल पहले वो इसी गांव की औरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतनी कि अप्सराएं भी ईर्ष्या करने लगे। उसका कोई अपना नहीं था, एक अकेली खूबसूरत लड़की और चुप रहने वाली। लोगों को उसकी चुप्पी हमेशा खटकती थी। जब गांव में मवेशी मरने लगे, जब बीमारियां फैलने लगी, तो किसी ने उंगली उठा दी। वही है, रात में जागती रहती है, आईने में खुद से बात करती है। पंचायत का फैसला जल्दी हो गया। सच जानने की ज़रूरत किसी को नहीं थी। उसे मारा नहीं गया, उसे उसी के घर में बंद कर दिया गया। इसके पीछे गहरी साजिश थी। साजिश रचने वाले गांव के जाने माने लोग थे। सच बात तो ये है कि सभी सुंदरी की सुंदरता के दीवाने थे। उस रात जब उसे घर में बंद किया गया, उसने कोई चीख नहीं मारी, बस आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन ये मुस्कुराहट ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। गांव के बड़े जाने माने लोगों का असली चेहरा सुंदरी के सामने आने लगा, हवस से भरा, जैसे भूखे भेड़िए बोटियां नोचने के लिए टूट पड़े हो। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। इनकी असलियत सामने आते ही सुंदरी को साजिश का अंदाज़ा आ गया। शोषण के बदले में उसे खाना मिलता, कपड़े लत्ते मिलते, लेकिन घर से बाहर निकलने की इजाज़त उसे नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर दुख का कभी ना कभी अंत ज़रूर होता है। बस वो दिन आ चुका था। दहलीज पर दस्तक सुनाई दी। माँ, कुछ दे दो माँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ। पहली बार किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी। सुंदरी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने खिड़की से झांका। एक अधेड़ उम्र का साधु आवाज़ लगा रहा था, कोई भिक्षा दे दो माँ। सुंदरी ने दरवाजे के नीचे से एक कागज़ का टुकड़ा बाहर की ओर सरकाया। साधु का ध्यान उस कागज़ की ओर गया। साधु ने उस कागज़ पर लिखे शब्दों को गौर से पढ़ा। उसे सारी बात समझ में आ गई। साधु ने दरवाजे के बंद ताले को छुआ। छूते ही ताला अपने आप खुल गया। उसने सुंदरी से कहा, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन सुंदरी का जवाब सुनकर साधु असमंजस में पड़ गया। वो कह रही थी, अब आज़ादी पाकर क्या करूँगी? जो खोना था खो चुकी। अब तो एक ही मकसद है,
जो खोया है उसे सूद समेत वसूल करना। सुंदरी के चेहरे पर पुरानी दर्द भरी यादें, दुख, नफरत साफ साफ झलक रही थी। साधु ने कहा, ठीक है, इसके बाद तेरी किस्मत तेरे हाथों में होगी। उसने सुंदरी के सर पर हाथ रखा, कुछ अटपटे से मंत्र पढ़े। ओम नमो भूतनाथाय समस्त भूत सादय हुम फट। साधु के हाथ से तेज रोशनी निकली, सुंदरी का पूरा शरीर कांप गया। वो रोशनी सुंदरी के अंदर समा गई। उस अघोरी साधु ने कहा, इस शक्ति को बरकरार रखना है तो तुम्हें मनुष्य का मांस खाना होगा। इतना कहकर साधु तड़ाक से वहां से निकल गया। सुंदरी अपने शरीर और हाथों को देख रही थी। उसे अजब ऊर्जा का एहसास हो रहा था। देर रात में गांव का मुखिया सुंदरी के घर में आ पहुंचा। उसकी आंखों में हवस झलक रही थी, जैसे शिकार सामने देखकर बाघ ललचा जाता है। लेकिन इस बार माहौल अलग था। सुंदरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। नजरें मुखिया पर गड़ी हुई, बिना पलक झपकाए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मुखिया को कुछ अलग लग रहा था। आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। सुंदरी ने कहा, मैं अब अबला सुंदरी नहीं रही, आज से मैं अघोर सुंदरी बन गई हूँ। इतना कहते ही सुंदरी मुखिया पर झपट पड़ी। धुंधले अंधेरे में एक कंपकपाती दर्दनाक चीख उमड़ पड़ी। कुछ छटपटाहट, फिर सब कुछ शांत। रात के अंधेरे में अघोर सुंदरी कुछ चबाकर खा रही थी। कुछ आवाज़ आई हड्डी टूटने की, शायद मुखिया की लाश। धीरे धीरे गांव के सभी बड़े जाने माने लोग गायब होने लगे। वो कहाँ गए किसी को पक्का पता नहीं, लेकिन गांव वालों को भनक लग चुकी थी कि वो सभी अघोर सुंदरी के पेट में समा गए हैं। इस घटना को बरसों बीत गए। अघोर सुंदरी कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन आज भी उस घर में एक पुराना आईना टंगा हुआ है। टूटा नहीं है, बस धुंधला। जो भी उस आईने में देखता है उसे अघोर सुंदरी पहले नहीं दिखती। पहले उसे खुद का डर दिखता है। जब वो डर पूरा खुल जाता है तब कहीं पीछे, बहुत पीछे एक सुंदर चेहरा मुस्कुराता है। वो सिर्फ मारती ही नहीं बल्कि पूरा निगल जाती है। गांव वालों को अब ये समझ आ चुका है कि अघोर सुंदरी क्या हश्र करती है। आज भी वो घर खड़ा है, रास्ता वही ख़त्म होता है। और कभी कभी जब हवा बिल्कुल थम जाती है तो आईने के शीशे में एक आवाज़ आती है, सुंदर होना गुनाह नहीं होता, गुनाह इंसान की गंदी सोच में होता है। और उस आवाज़ के बाद आईना फिर से धुंधला हो जाता है। सावधान।